तो कैसे हो यार सब लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो अभी एक हफ्ते पहले भोला का जो सेकंड टीजर आया था, इट ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टीजर जिसने कोई इतना बज़ क्रिएट नहीं किया था। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये जो अपकमिंग अजय देवगन डायरेक्टोरियल है, ये रीमेक है एक तमिल लैंग्वेज मूवी कैथी की जिसे लोकेश कनगराज ने बनाई थी। एंड वो मूवी पार्ट है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि LCU का। शॉर्ट में अगर कुछ टीजर के बारे में कहूँ तो भाई साहब दिल ले लिया मेरा। और मैं सच बताऊं तो इस पॉइंट पे भोला को एक रीमेक कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक अडेप्टेशन ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू अ रीमेक, जहां पे ओरिजिनल मूवी के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है, उसमें अपने एलिमेंट्स को ऐड किया गया है एंड ऑल टुगेदर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आई मीन इट फील्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट मूवी। तो आज के इस वीडियो में हम भोला के टीजर का एक एनालिसिस करेंगे, कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और फिल्म से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मूवी के बारे में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये एक अडेप्टेशन ज्यादा नजर आ रहा है एज अपोज टू अ रीमेक, और ये चीज समझने के लिए तुमको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मूवी का टीजर ये बात खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। इनफैक्ट टीजर 1 में भी जो सीन्स हमने देखे थे वैसे कोई भी सीन्स ओरिजिनल मूवी में हमें देखने को नहीं मिले थे। टीजर 2 में जहां ट्रक वाला कॉन्सेप्ट जो कि ओरिजिनल मूवी से ऑब्वियसली लिया गया है, उसके अलावा काफी कुछ नया भी नजर आ रहा है। ओरिजिनल मूवी के एलिमेंट्स पे काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन साफ साफ दिख रहा है। और सच बताऊं तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, बिकॉज दिस इज हाउ अ रीमेक इज सपोज टू बी। बिकॉज ऑब्वियसली रीमेक वर्ड सुनते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि एक स्टोरी जिसे हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, विजुअली देख चुके हैं, आखिर उसको हम दोबारा क्यों देखें। एंड द पॉइंट ऑफ अ रीमेक इज टू प्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग स्टोरी विथ योर ओन टेक ऑन इट। मतलब कि अगर वो कहानी तुम्हारी होती तो तुम उसमें ऐसा क्या अलग करते। एंड द टीजर ऑफ भोला कन्विंसेस मी कि भले मैंने कैथी 10 बार देखी है, आई स्टिल नीड टू वॉच दिस मूवी फॉर द फ्रेशनेस इट इज ऑफरिंग। जैसे कि जो सबसे बड़ा और सबसे एविडेंट चेंज हमें देखने को मिला है वो है तब्बू का कैरेक्टर हु इज प्लेइंग अ कॉप, जहां पे ओरिजिनल मूवी में ये सेम कैरेक्टर मेल था और उसका नाम था बिजॉय। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और एविडेंट चेंज हमें देखने को मिला वो थे डे टाइम के सीन्स, जो कि ओरिजिनल मूवी में नहीं थे। कैथी मूवी के जो इवेंट्स हैं वो एक रात के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। भोला के टीजर में डे टाइम के सीन्स को देख के, स्पेशली दी आइकॉनिक गैटलिंग गन सीन, एक चीज तो पक्का समझ आ रही है कि स्टोरी के एग्जीक्यूशन को लेके ये कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। एंड जो ओवरऑल गैंग वाला सिस्टम था कैथी मूवी में, वो इस मूवी में कुछ बहुत ही अलग तरीके से नजर आ रहा है। आई मीन मास्ड बाइकर्स हो, चाहे बॉडी बिल्डर्स की एक टीम, या फिर ये आदमी जिसका हाथ मेटल स्कल का है। और इंस्टाग्राम पे भी अजय देवगन फिल्म्स ने हर कैरेक्टर के पोस्टर्स को रिलीज किया, और अगर इन पोस्टर्स को देखो, इसमें जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें देखो, ये सब कुछ एकदम मैड मैक्स वाली फीलिंग दे रहे हैं। एज इन कोई सीक्रेट क्राइम सोसाइटी है जिसपे अलग अलग लेवल पे हेंचमैन है, जिसकी सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटीज है, और ये जो मेटल स्कल के हाथ वाला आदमी है ये इन सब का बॉस है जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट और कंट्रोल कर रहा है। एंड अजय देवगन ने भी ये बात कही थी कि ये एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं होगी और इस मूवी को वो एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करेंगे जो कि LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग होगी। एंड सच बताऊं तो यार मैं तैयार हूं, मतलब कि डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा सेटअप करते ये दिख रहे हैं। जहां कैथी वाज मोर सिंपल एंड ग्राउंडेड, वहीं भोला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिंबॉलिक अप्रोच लेता हुआ दिख रहा है। जैसे कि भोला का अपना एक सिग्नेचर वेपन है जो कि है महाकाल का त्रिशूल। आई मीन भोला लुक्स लाइक अ मोर मासी वर्जन ऑफ कैथी, जिसे एक अर्बन लेजेंड वाली ट्रीटमेंट दी गई है। अब बात करते हैं इस टीजर के कुछ डिटेल्स और थ्योरीज के बारे में, और मैं टीजर 1 के भी कुछ सीन्स को इंक्लूड करूंगा कॉन्टेक्स्ट के लिए। सबसे पहले चीज जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया था वो थे ये मास्क्ड मैन जो बाइक पे सवार हैं। यहाँ एक्चुअली में अजय देवगन अपनी ही डायरेक्टोरियल डेब्यू शिवाय को होमाज देते नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें ऐसे सिमिलर मास्क्ड मैन की गैंग देखने को मिली थी जो कि बच्चों को किडनैप और ट्रैफिक करती है। भोला के केस में भी ये मास्क कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। एंड जैसे कि याकुजा गैंग होती है या फिर रशियन माफिया जिनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है, एक अटायर होता है या कोई ना कोई एक ऐसा साइन होता है जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ यार ये आदमी इस गैंग को बिलोंग करते हैं, वही सेम चीज ये मास्क भी इस मूवी के लिए करेगी और कहीं ना कहीं ये किसी पर्टिकुलर गैंग का एक सिग्नेचर होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मूवी एक बहुत ही सिंबॉलिक अप्रोच ले रही है और अर्बन लेजेंड ट्रीटमेंट दे रही है, उसका ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एंड ऑनेस्टली मुझे मजा आ रही है ये अप्रोच देख के। फिर टीजर का ये शॉट जहां तब्बू जो कि डायना जोसेफ का रोल प्ले कर रही हैं, एक ट्रक के ऊपर फायरिंग करते नजर आ रही हैं, और फिर ये पीछे से लाल गुलाल उड़ता हुआ आता है। आई मीन व्हाट अ वेल मेड शॉट। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये शॉट इस मूवी में कहां पे फिट होगा, बिकॉज बिजॉय की ही तरह डायना के हाथ में भी प्लास्टर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ इस सीन में वो तो एकदम ठीक ठाक है। वेल कैथी मूवी में जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ड्रग बस दिखाया गया है वो स्ट्रेट अवे दिखाया गया था। आई मीन हमें ये नहीं देखने को मिला कि पुलिस वालों ने ये ड्रग्स को पकड़ा कैसे, लेकिन भोला में जो ये सीन है ये वही ड्रग बस्ट हमें दिखाएगा।
हाँ, मतलब कि स्क्रीन प्ले में एडिशंस किए गए हैं। और एडिशन से एक और चीज याद आती है और वो है भोला का पास्ट। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आते हैं वापस कैथी पे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि दिल्ली ने अपनी क्राइम वाली लाइफ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ अडेप्ट कर ली थी। एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी कर ली और फिर एक बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीने लगा। बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन कुछ गुंडे आते हैं और उसकी बीवी को किडनैप करके ले जाते हैं और दिल्ली अपनी बीवी को बचाने के चक्कर में उन गुंडों का मर्डर कर देता है और इसी वजह से उसे 10 साल की सजा हो जाती है। अब बात कुछ यूं है कि ये पूरी स्टोरी कैथी में हमें विजुअली नहीं दिखाई गई, बल्कि दिल्ली ने अपने मुंह से नरेट करी थी। एंड टीजर 1 के इस सीन को देख के और टीजर 2 में ये सीन्स को देख के मुझे और कई लोगों को ये लगा कि ये ब्लू शर्ट वाले सीन्स उसी फ्लैशबैक के होंगे जहां वो अपनी बीवी को बचाएगा और ये ब्लैक कपड़े वाले सीन्स प्रेजेंट के होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है और ये दोनों ही सीन प्रेजेंट के हैं। एंड भोला मूवी में किसी पॉइंट पे भोला अपने ड्रेस को चेंज कर लेगा और इस ब्लैक अटायर से इस ब्लू शर्ट में आ जाएगा। नहीं, मैं कुछ भी बकैती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स के साथ इस चीज को प्रूव करके अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले इस सीन को देखो जहां डायना को कुछ गुंडे घसीट के ले जा रहे हैं और फिर टीजर 1 के इस सीन को स्लोमो में देखो तो कार के अंदर तुम्हें साफ साफ डायना नजर आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीन में यहाँ इस नंदी की मूर्ति को देखो, ये सेम मूर्ति तुम्हें इस सीन में भी नजर आएगी। और ये जो सीन जहां भोला को घसीट के ले जाया जा रहा है और ये पायल दिखाई जा रही है, ये एक्चुअली में कैथी के उसी सेम सीन की तरह है जहां दिल्ली बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। बस वहां सोने के झुमके थे और यहाँ पायल। एंड अब जब वो डायना को उठा के ले जा रहे होंगे तभी भोला जाग जाएगा और फिर तांडव मचाएगा। एंड में ये फाइनल डिटेल जिससे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये दोनों ही सीन्स प्रेजेंट के हैं। ओके, तो जैसा कि टीजर में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस मूवी में दिन के भी सीन्स होंगे एंड इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स सीन होगा इस मूवी का वो भी दिन में होगा, जो कि इस आइकॉनिक गैटलिंग गन वाले सीन से प्रूव होता है। लेकिन अगर यहाँ गैटलिंग गन वाले सीन में भोला की शर्ट देखो, सही समझे, ये वही सेम शर्ट है जो इस सीन में तुम देख सकते हो। सो नाउ ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये जो ब्लू शर्ट वाले सीन्स हैं ये फ्लैशबैक सीन्स नहीं हैं और भोला अपनी वाइफ को नहीं रेस्क्यू कर रहा है बल्कि डायना को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये थ्योरी भी एंटायरली गलत नहीं है कि हमें कोई फ्लैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस सीन में जहां तुम साफ साफ देख सकते हो कि भोला के पीछे उसकी वाइफ जो कि अमाला पॉल प्ले करने वाली हैं छुप रही हैं। अब जो नेक्स्ट सबसे आई कैचिंग चीज थी इस टीजर का वो था ये आदमी जिसके हाथ मेटालिक स्कल के हैं एंड ये और कोई नहीं अभिषेक बच्चन होंगे। नहीं, यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है बल्कि एक लीक्ड इमेज है भोला के शूटिंग के सेट्स पर से जहाँ पे अभिषेक बच्चन ये सेम अपैरल और उसी बोट पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ जो ये पूरा सीन है उसका कनेक्शन मुझे इस सीन से लग रहा है। आई मीन सेटअप सिमिलर है, दोनों को ही देख के लग रहा है कि वाराणसी में होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सीन मूवी के एंड में होगा जहाँ पे भोला अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुका है, अपनी बेटी के साथ खुश है एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सीन आएगा जहाँ हमें पता चलेगा कि अभिषेक बच्चन का ये कैरेक्टर नेक्स्ट पार्ट का विलन है। क्योंकि ओरिजिनल मूवी में अदाय कलम वाला जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में विनीत कुमार प्ले करेंगे जिसका नाम निधारी है। तो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर इस मूवी में एक नया एडिशन होगा जो कि ओरिजिनल मूवी में कहीं भी नहीं था एंड मोस्ट प्रोबेबली वो रोलेक्स जैसा कुछ हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड ऑल सेड एंड डन, आई एम पम्प्ड अप फॉर भोला एंड एवरीथिंग इट हैज टू ऑफर। एंड अजय देवगन का अपना क्या टेक होगा कैथी मूवी के ऊपर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी कुछ थ्योरीज हैं इस मूवी से रिलेटेड तुम्हें लगता है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड signing off. We'll see you guys in the next video.